हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 देख लेते हैं, है ना। देखिए 7.3 में जो आपको फार्मूला यूज़ करना है, पहले आप उसको देखिए। देखिए इस एक्सरसाइज में जो है सो हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना, जिसका शीर्ष जो है सो हम लोग को दिया रहेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर फार्मूला यूज़ करने वाले हैं 1/2 लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब शीर्ष दिया हो, है ना, उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग यूज़ करेंगे इस तरह से 1/2 x1, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस में x2 रहेगा, फिर y3 माइनस y1 प्लस में x3 और 1 माइनस y2। इस तरह से आपका फार्मूला होगा, है ना। और इसमें x1, x2, x3, y1, y2 और y3 इसका मान हम लोग जो है सो बैठा करके इसको याद करेंगे, मतलब याद कर लेंगे, है ना। अब देखिए बात आती है कि इस फार्मूला को याद कैसे करें। बहुत ही आसान है। देखिए आपको क्या करना है, जो भी ब्रैकेट रहेगा उसके पहले x1, उसके बाद x2, उसके बाद x3 आसानी से लिख सकते हैं। अब बात आता है कि इसको कैसे याद रखें। तो आपको याद रखना है सिर्फ कि ब्रैकेट में y और y होता है, मतलब y सिर्फ रहेगा ब्रैकेट में। आप सिंपल से याद कर लीजिए 23, 31, 12। क्या याद रखना है? 23, 31, 12। बस ये तीन चीज़ आपको याद रखना है, ये ऑलरेडी याद हो जाएगा। अब देखिए 23 बोलने का मतलब है 2, 3 देख रहे हैं, तो y2 में y3 आएगा, है ना। घटना है, इसमें घटा को जो हम लोग को घटा लेना है। उसी तरह से y3 में y1 को घटाना है ना। 23 के बाद 31 था और उसके बाद 12, 1 में 2 को घटाना है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप भूल गए हैं तो आपको सिर्फ इतना याद रहना चाहिए कि जो ब्रैकेट था उसके पहले x1 था, उसके बाद x2 था पहले, उसके बाद ब्रैकेट के पहले क्या था, x3 था, और ब्रैकेट में जो भी आएगा वो माइनस में रहेगा y वाला, है ना। अब बात आता है कि कैसे लिखेंगे, तो ये याद रखिए 23, 31, 12 इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए इस फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे इसमें और इसको सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए इसमें क्या है कि 3 शीर्ष आपका दिया हुआ है ना। एक दे रखा है 2,3, -1, 0 और 2, -4, और हमको बोल रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को पता है ये शुरू वाला x1 होता है, ये y1 होता है आपका, है ना। ये x2 होता है और ये क्या होता है, y2 होता है, और ये x3 और ये क्या होता है, y3 होता है। अब जैसा कि हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला है तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी जस्ट बताए थे, आपको याद हो गया होगा, है ना। 1/2 x1, बताइए ब्रैकेट में क्या होगा, 23 बोले थे, है ना, 23, तो 2 और 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम बताए थे शुरू में x1 है, इसके बाद x2 रहेगा, 23 के बाद क्या बताए थे, 31, है ना। 23, 31 लिख दिए 31। उसके बाद बताए थे x1 बाहर रहता है, x2 और उसके बाद x3 रहेगा, और 23, 31 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, है ना। आप आसानी से याद कर लिए इसको, है ना। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला लिख दिए। अब क्या करना है, इसमें से देख करके अच्छे से बैठा देना है ना। 1/2, अब देखिए x1 आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, 2, है ना। अब y2 देख लीजिए, तो y2 आप देखिएगा तो क्या दिख रहा है, 0 माइनस y3 को आप देखिए तो -4। देखिए दो चीन एक पास ना आ जाए, इसलिए इसको ब्रैकेट में रख देंगे, है ना। प्लस में x2 आप देखिए, x2 क्या है, -1 है, ब्रैकेट में y3 का अगर बात करें तो -4, और फिर माइनस y1 का मान देखिए आप, y1 का मान क्या है, 3 है, प्लस में x3 आप देख रहे हैं कितना है, 2। इसी तरह से y1 आपको दिख रहा है 3, है ना, माइनस y2 का बात करें तो y2 क्या है, 0 है आपका। देखिए जब भी आप मान बैठाते हैं तो कम से कम एक बार और चेक कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान आप सही नहीं बैठाइएगा तो आंसर गलत आएगा, है ना। तो इस जो है सो एक बार चेक करना ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे 2 हो गया आपका, 0 माइनस क्या हो जाएगा, +4, है ना। प्लस माइनस क्या होता है, -1 रहेगा। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस प्लस, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से हम लोग कर दिए। प्लस ये 2 है, और यहाँ देखिए 3 में से 0 घटाते हैं तो क्या बचेगा, 3 ही बचेगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1/2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 में 4 को अगर जोड़ते हैं तो 4 ही रहेगा। अब 4 को 2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8, है ना। माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही आएगा, प्लस 2 तिहाई 6, है ना। इस तरह से आ गया 1/2।
अब यहाँ गुना का साइन है तो गुना का साइन दे दिए। चलिए अब इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8 और 7 कितना होता है 8 और 7 15, 15 और 6 21 है ना, 21 आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके नीचे 1 छुपा है, मतलब कटेगा तो काटेंगे, नहीं कट रहा है यहाँ पे तो सीधा सीधा गुना कर देंगे। 21 एकम 21 बटा 2 एकम 2, तो यही आपका आ जाएगा वर्ग मात्रक। देखिए अब क्षेत्रफल है तो हमेशा पता है कि क्षेत्रफल वर्ग में होता है कि नहीं। क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, वर्ग में होता है, चाहे वो सेंटीमीटर का वर्ग हो चाहे मीटर का वर्ग हो। अब किसी ना किसी वर्ग का मात्रक जरूर होगा, कोई ना कोई मात्रक होगा जिसका वर्ग होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर तो हम लोग को पता नहीं है कि किस तरह का मात्रक है, इसीलिए हम लोग आंसर में क्या रखेंगे, वर्ग मात्रक। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप समझे होंगे इसको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट नंबर हम लोग बी देख लेते हैं इसका, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में भी क्या है, यहाँ पे 3 शीर्ष आपका दे रखा है ना, और इसका हमसे क्षेत्रफल पूछ रखा है। देखिए आपको पता है कि इस तरह से एक त्रिभुज है ना, और इसका शीर्ष दे रखा है, इसका मतलब ये वाला शीर्ष, ये और ये, इस शीर्ष का जो निर्देशांक है ये आपका दिया हुआ है। अगर मान लीजिए हम इसको बोले ए, अगर बोल दे, नाम दे देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए ए का शीर्ष दे रखा है आपका कितना -5, -1। बी का आपका कितना दे रखा है 3, -5, और सी का आपका है 5, 2, ये दे रखा है। देखिए आप पढ़े होंगे त्रिभुज का, आप 3 तरह से क्षेत्रफल आप पढ़े होंगे, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े हैं कि जिस तरह से एक समकोण त्रिभुज होता है ना, और अगर उसमें ऊंचाई दिया हो, या कोई भी त्रिभुज में जब ऊंचाई दिया हो इस तरह से, है ना, ये हाइट दिया हो और इसका ये आधार भी पता हो, तो उस समय हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या यूज़ करते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समय हम लोग यूज़ करते थे 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, है ना। ये कब होता है, जब ऊंचाई और आधार दिया हो तब, है ना। और एक और भी आप पढ़े होंगे हीरोन का सूत्र, है ना। हीरोन का सूत्र में क्या होता है कि जो है सो जब भुजा का मान दिया रहता है, जैसे ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजा का जब मान दिया रहता है, तो उस समय हम लोग भी एक फार्मूला यूज़ करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। उस समय क्या यूज़ करते हैं, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, इसका हम लोग यूज़ करते थे, और रूट अंडर, है ना। तो ये हो गया। और अभी आप जब पढ़ रहे हैं कि जब शीर्ष दिया हो, क्या दिया हो, शीर्ष, जब त्रिभुज में क्या दिया हो, शीर्ष, और वो भी शीर्ष निर्देशांक के रूप में दे रखा है, तो उस समय हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो आप देख ही रहे, चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे इसको, कि जो है सो इसको x1 y1 बोलेंगे, है ना, x2 और y2 बोलेंगे, x3 और y3 बोलेंगे। अब चूंकि इसमें निर्देशांक दे रखा था, तो हम लोग निर्देशांक दे रखा है, तो उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कौन सा फार्मूला से, चलिए देख लेते हैं, है ना। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलिए पूरा लिख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपको फार्मूला याद हो गया होगा, है ना। 1/2 x1 होता है पहले, है ना, फिर 23, 31, 12 होता है ना, तो 23 हो गया, फिर x2 रहेगा, है ना, फिर उसके बाद 31 होगा आपका, और उसके बाद क्या होगा, x3 के बाद 23, 31, 12, है ना, 1, और फिर y2। इस तरह से ये फार्मूला होता है। ये कब यूज़ करते हैं, जब मेरा शीर्ष दिया हो, है ना, उस कंडीशन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस पर बैठाते हैं, इसको मिटा देते हैं हम, है ना। देखिए बैठा लेते हैं अच्छे से। 1/2 x1 आप देख रहे हैं क्या दे रखा है, -5 दे रखा है ना। y2 को आप देखिए, y2 क्या है, -5 है ये भी, और माइनस y3 का मान क्या है, 2 है, प्लस x2 को आप देखिए, x2 क्या है, 3, y3 माइनस y2, तो y3 आपका 2 है, माइनस y1 क्या है, -1, है ना। तो यहाँ -1 को इस तरह से रखना होगा। प्लस में आ जाइए x3 क्या रहेगा, 5, और y1 माइनस y2, y1 आपका देख लीजिए -1 है ना, माइनस y2 का बात करें तो ये -5 है। इस तरह से हम लोग दे दिए। अब क्या करते हैं, 1/2 -5 ब्रैकेट में, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस रहेगा, है ना। जब भी कभी जोड़ते हैं घटाते हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए कि जो बड़ा रहेगा उसके आगे जो चिन्ह लगा हुआ रहेगा वो हमेशा रह जाएगा, है ना। प्लस में रहता तो प्लस छिप जाता, लेकिन यहाँ देख रहे माइनस में, 5 बड़ा था तो माइनस में था तो माइनस रह गया, है ना। प्लस अब आ जाइए इसमें 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
1 प्लस में 5 और फिर -1, ये लिख दिए -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, है ना, इस तरह से। चलिए 1/2, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -5 को -7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 2 बार प्लस हो जाएगा, तो 7 बचे कितना आ जाएगा, सिर्फ 35, है ना। प्लस यहाँ पर देखिए 2 और 1 3 होगा, 3 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा, 9 आएगा, है ना। प्लस अब यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, -1 है +5 है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर घट जाएगा क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। अब बात आएगा कि यहाँ तो 4 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, इसका या इसका, तो हम लोग देख रहे हैं 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, इसका मतलब इसके आगे प्लस है, तो यहाँ प्लस रहेगा, लेकिन प्लस क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है, तो इसका मतलब आ गया कि यहाँ पर 4 आया, 4 को 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20, है ना, 4 × 5 आपका क्या हो गया 20। आगे बढ़ते हैं, 1/2 इंटू सबको जोड़ दीजिए, 9 और 5 कितना आ जाएगा, 14 का 4 हाथ में 1, 5 और 1 6, ये आ जाएगा, 2 से कटेगा 32 बार में, तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा 32 वर्ग मात्रक आएगा। क्या आंसर रहेगा, 32 वर्ग मात्रक, है ना। तो इस तरह से आप समझ लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं झट से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे आ चुके हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, आपको इसमें बोल रखा है कि k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी है। ध्यान दीजिए, इसमें k का मान ज्ञात करना है और इसमें जो तीनों बिंदु है वो संरेखी है, देख रहे हैं आप, है ना। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ चुके, कैसे निकाला जाता है ना, बस उसी फार्मूला का यूज़ करके हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको x1 y1, है ना, x2 y2, और इसको क्या बोलेंगे, x3 y3 बोलेंगे। अब लिखेंगे चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये जो शीर्ष दिया हुआ है त्रिभुज का ही है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे 1/2, है ना, 1/2 x1 ब्रैकेट में क्या होता था, y2 - y3 और फिर x2, है ना। देखिए आप बार बार लिखते रहिएगा तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा आसानी से, है ना। y3 - y1 और फिर x3, y1 - y2, है ना, ये था 23 31 12, है ना। तो चलिए अब हम लोग इस पर बैठाते हैं 1/2। यहाँ से आप देखिए x1 क्या दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है, y2 - y3, y2 आपको क्या दिख रहा है 1, 1 में y3 को घटाना है, y3 क्या है आपका k, है ना, प्लस x2 का मान कितना है 5, y3 k और माइनस y1 आपका क्या है -2 है, क्या है -2, प्लस x3 का मान 3, y1 आप देख लीजिए, y1 -2 है और फिर y2 क्या है, तो y2 1 है। लिखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, है ना। 7 को 1 से करेंगे 7 आ जाएगा, और 7 को k से करेंगे तो 7k आ जाएगा, है कि नहीं। अब उसके बाद क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पे भी चलिए यहाँ एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ माइनस माइनस सबका प्लस हो जाएगा, है ना। चलिए एक लाइन और बढ़ा ही लेते हैं, k माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, प्लस में आ जाइए, ये 3, और यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस रखेंगे, है ना। माइनस माइनस प्लस होने की वजह से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए 1/2, इसके बाद 7 - 7k प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5k आ जाएगा, है ना, प्लस 5 को 2 से कीजिएगा 10 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा आपका, और 3 3 जो क्या होता है 9 होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं 1/2। अब देखिए ये वाला देख रहा है और ये वाला तीनों दोस्त हैं, है ना। तो तीनों को एक साथ कर लेते हैं और फिर इसको जैसो आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये 10 प्लस में है, ये भी प्लस में है ना। तो कितना हो जाएगा 10 और 7 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 17, है ना। तो 17 हो जाएगा, 17 में 9 घटा दीजिए, कितना आएगा, 17 में 9 घटाते हैं तो 8 आ जाएगा आपका, है कि नहीं 8।
डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं, ये प्लस में था, ये भी प्लस में था, तो 10 और 7 17 है ना। 17 में ये माइनस में फिर 9 था तो घटा दिए, कितना बच गया, 8 बच गया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला प्लस में के, यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, प्लस माइनस में है, दोनों दोस्त है लेकिन ये प्लस माइनस में, बड़ा का चिन्ह आपका माइनस है तो यहाँ क्या रहेगा, माइनस रहेगा, है कि नहीं, माइनस रहने दिए। अब यहाँ देखिए तो ये क्या हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना के बचेगा, 2 के बचेगा आपका, 2 के, है कि नहीं। इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ में से कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं, कोई ऐसा नंबर जिससे दोनों भाग चल जाए, है ना, ऐसा नंबर को निकाल सकते हैं। तो 2 से इसको भी भाग दे सकते हैं, 2 से इसको भी भाग दे सकते हैं। तो चलिए 2 को निकाल लेते हैं। 2 को निकाल दिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 से इसको भाग दीजिए, 4 आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 यहाँ निकाल दिए तो के खरी बचेगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही हम लोग इसको लिख देंगे, है ना। अब ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कट गया, तो आपका 4 माइनस के बच रहा है। लेकिन पहले लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या दिया है, संरेखी, संरेखी है। इसका मतलब है कि 4 माइनस के किसके बराबर है, 0 के बराबर है। संरेखी का मतलब होता है कि जो ऐसे जो भी मान आ जाए वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो चलिए 0 के बराबर कर रहे हैं। अब देखिए माइनस के को बाहर निकाल देते हैं तो ये +4 है, उसको उधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, -4 में आ जाएगा। ये और ये माइनस कट गया, इसका मतलब है के का मान कितना आ गया, 4, है ना। के का मान हमसे पूछा गया था निकालने के लिए, तो हम लोग के का मान क्या किए, निकाल दिए। तो इस तरह से आपको ये निकालना है। तो चलिए हम लोग एक और सवाल इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देख रहे हैं हम लोग, है ना। देखिए इसमें क्या है, 8,1 के -4 और फिर 2,-5 है। तो जैसे पहले बनाते थे सेम वैसे ही बनाएंगे हम लोग, है ना। इसको भी x1 y1 बोलेंगे, x2 y2 बोलेंगे और साथ ही x3 y3 बोलेंगे, है ना, इस तरह से। तो अब हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है पहले। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से ही हम लिख रखे हैं, चलिए इस पर हम लोग बैठा देते हैं। आप लोग को याद हो गया होगा फार्मूला, है ना। 1/2 x1 का मान देखिए क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। फिर y2 और y3 बैठाना है। तो y2 आप देखिए -4 माइनस y3 का मान क्या है, -5 है ना। बैठा दिए। x2 का मान देखिए, x2 का मान क्या है, k, x2 का मान क्या है, k है। फिर y3 क्या है, -5 और फिर माइनस y1 आपका क्या है, 1 ही है ना। 5 और 1, चलिए हम लोग इसको बैठा दिए। प्लस x3 का बात करें तो x3 2 है आपका, y1 माइनस y2, y1 1 है माइनस y2 क्या है, -4। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, बैठा दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1/2 यहाँ से आपका हो जाएगा 8, यहाँ देखिए -4 माइनस क्या होता है, +5, है ना। ये हो जाएगा के माइनस प्लस, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस रखेंगे, है ना। माइनस प्लस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। +2 1 करेंगे यहाँ पे और माइनस प्लस ये 4 रहने देंगे। चलिए 1/2 यहाँ से आपका हो जाएगा 8 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, लेकिन इस बार चिन्ह बड़ा का प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, प्लस नहीं लिखा जाता है ना। तो ये आपका बच जाएगा सिर्फ 1, माइनस प्लस माइनस, तो 1 बच गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, के को 6 से गुना करेंगे क्या आएगा, 6 के आएगा, है ना। प्लस यहाँ पर देखिए तो 4 और 1 5, है ना, क्या आ जाएगा, 5। अब आगे बढ़ते एक बार और। 1/2 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही आएगा, -6k प्लस 5 दूनी क्या होता है, 10। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। यहाँ देखिए ये और ये दोनों प्लस में है तो चलिए जोड़ लेते हैं। 10 और 8 क्या हो जाएगा, 18 -6k, ये आपका आ जाएगा। अब इसमें से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, ये दोनों 6 से कट रहा है ना, 6 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, 6 निकाल देते हैं। तो 6 जैसे ही निकालेंगे तो 6 तिहाई 18, 3 आ जाएगा इसका, 6 से इसको भाग दे दिए, 6 से इसको भी भाग दीजिए, तो 6 कट गया तो सिर्फ k बच गया, है ना। अब हम लोग ऐसा कर दिए। अब क्या हुआ कि ये 2 से कट गया, 2 तिहाई 6, इसका मतलब 3 आ गया, तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा,
9 माइनस 3 को इससे करेंगे 3 क्या आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में मेरा संरेखी दिया हुआ है तो लिखेंगे प्रश्न से संरेखी है। संरेखी है इसका मतलब क्या होगा, संरेखी है तो इसका मतलब है कि जो मान आए उसका मतलब 0 आना चाहिए उसके बराबर, है ना। 9 माइनस 3 के बराबर क्या होना चाहिए 0। तो क्या हो जाएगा, अगर -3 को छोड़ देते इधर तो ये +9 था, इधर आ जाएगा -9। ये माइनस माइनस कट गया, है ना। 3 से भी काट सकते हैं यहाँ पे। k को बाहर करेंगे तो 9/3, 3 तिहाई 9। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि k का मान कितना आ गया 3 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से बनाना है k का मान वाला। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। देखिएगा सवाल नंबर हम लोग 3 पे आ चुके हैं। देखिए 3 नंबर क्या बोल रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए बोलता है कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है सवाल कि इस तरह से एक त्रिभुज है आपका, है ना, और त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है। देखिए अभी हम नाम दे दिए ABC नाम दे दिए, एक शीर्ष आपका दे रखा है इस तरह से, तीनों शीर्ष दिया हुआ है। अब हमसे क्या बोल रखा है कि इसका जो क्षेत्रफल आएगा ना वो इसके मध्य बिंदु मतलब जैसे AB है, इसका कोई मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ रहा होगा, इसका भी मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ रहा होगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ आपका रहा होगा। तो बोलता है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाला त्रिभुज, जैसे मध्य बिंदु को मिला दीजिए, इसको मिला दिए इधर से, इसको मिला दिए इधर से, तो ये जो मध्य बिंदु को मिलाने के बाद जो त्रिभुज बना, है ना, ये जो त्रिभुज बना इसका क्षेत्रफल और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल, इसी दोनों का हमसे अनुपात पूछ रखा है। तो इसका मतलब है कि हमको दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालना होगा, तभी तो हम लोग अनुपात निकाल पाएंगे। तो इसका शीर्ष हम लोग को नहीं दिया हुआ है, इसका शीर्ष हम लोग जो है सो शीर्ष भी निकालेंगे। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं PQR अभी नाम दे दिए, है ना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करके सब जितना भी मध्य बिंदु है आपका PQR इसको निकालेंगे, और जब निकल जाएगा उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, है ना, और दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कर देंगे। इस तरह से बना लेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग जो है सो पहले बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए बड़ा वाला का नाम क्या है, A का मान दे रखा है 0,-1, B का दे रखा है आपका 2,1 और C का कितना दे रखा है इसमें 0,3। तो पहले इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। ये क्या है आपका x1, ये है आपका y1, x2 और ये y2, x3 और ये क्या है y3 है ना। तो इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल का बात कीजिए तो क्या होगा, आपको पता है फार्मूला, याद हो गया होगा अभी तक आप लोग को, है ना। 23, 31, 12 था, है ना। तो 23 में हम लोग लिखेंगे 2, 3, क्या लिखेंगे 23, फिर उसके बाद x2 था और फिर उसके बाद 31, 3 और फिर y1, है ना। हम लोग शॉर्ट ट्रिक से इसको याद कर लिए थे आसानी से, है ना। सिंपल था 23, 31, 12, 1, 2 है ना, 3, 1 इस तरह से। चलिए बैठाते हैं इस पर। तो 1/2 यहाँ से देखिए x1 आपको क्या दिख रहा है 0, है ना। y2 आपको क्या दिख रहा है 1 माइनस y3 3 दिख रहा है। x2 का बात करते हैं तो ये 2 दिया हुआ है और y3 3 है माइनस y1 माइनस 1 प्लस x3 क्या है, फिर से 0 है x3 और y1 आपका है -1, क्या है -1 कॉमा y2 क्या है तो 1, यहाँ माइनस है। चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं 1/2। अब देखिएगा थोड़ा सा आपको पता होगा, देखिए यहाँ पर आएगा, हम घटाएंगे तो क्या आएगा -2 आएगा, लेकिन कोई भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि हम लोग को ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना है। अगर 0 से मल्टीप्लाई करना है कोई भी नंबर को, इसका मतलब ये 0 ही आएगा, है कि नहीं। प्लस यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 8, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 3 और 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 4। अब 4 2 के साथ गुणा में है तो 4 दूनी 8, समझ में आया आपको।
अब यहाँ देखिए ये आगे क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। लेकिन अभी हम बताए थे कोई भी नंबर, जो भी नंबर है लेकिन 0 से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब है 0 हो जाएगा। कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, 2 से भाग देंगे इसको तो 2 चौके 8। इसका मतलब अभी इसका बड़ा वाला का क्षेत्रफल आ चुका है आपका 4 वर्ग मात्रक, ये आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको इस छोटा वाला त्रिभुज का और ये बड़ा वाला जो त्रिभुज था दोनों का अनुपात निकालना है, तो चलिए बड़ा छोटे वाला का भी हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पी क्यू आर तो चाहिए होगा, है ना। तो पी क्यू आर तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो हमको पी निकालना पड़ेगा। सवाल में बोल रखा था कि पी क्या है, इसका मध्य बिंदु है, और क्यू भी इसका मध्य है, इसका आर भी इसका मध्य है। तो मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग पी निकालेंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, अब मध्य बिंदु देखिए, पहले ऐसा करते हैं कि ए और बी लिख लेते हैं, है ना। पहले क्या करते हैं, ए और बी लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ए का मान क्या है 0,-1 और बी आपका क्या है, तो बी आपका है 2,1। ये पता है आपको x1 है, ये y1 है, x2 है और ये क्या है y2 है। तो हम लोग लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। अभी मध्य बिंदु हम लोग P निकाल रहे हैं ना, क्योंकि ये दोनों लिए हम लोग A और B लिए हैं, तो P निकाल रहे हैं मध्य बिंदु, है ना। तो P कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु का फार्मूला आपको पता है कि कोई भी लाइन रहता है और इसका बीच का बिंदु निकालना रहता है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, है ना। ये हम लोग यूज़ करते थे। तो चलिए इसमें बैठा करके निकाल लीजिए आप x1 और x2। x1 आपका क्या है 0 और x2 क्या है 2, तो 0 + 2 बटा में 2। यहाँ से आगे बढ़ाइए, y1 + y2। y1 आपका क्या है -1 प्लस y2 का मान 1 है, तो बटा 2, यह आ गया। अब यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 2 बटा 2, कॉमा यहाँ से आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, 0 बटा 2 आ जाएगा, इधर कट जाएगा 1 और 0 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब 1, कॉमा यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि P का हम लोग को निर्देशांक पता चल गया। तो P के बदले अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1,0 लिख सकते हैं, 1,0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, Q और R भी निकालेंगे। जब ये तीनों निकल जाएगा उसके बाद वापस से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए अब लिखेंगे इसी प्रकार Q निकालते हैं, है ना। लिखेंगे मध्य बिंदु Q। तो Q निकालने के लिए आपको कौन कौन सा बिंदु लेना पड़ेगा, B और C, क्योंकि यही दोनों की तो मध्य में है ना। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं B क्या है 2,1 है और C आपका क्या है 0,3। ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, y2 है ना। इसलिए मध्य बिंदु Q कैसे लिख लेगा, फार्मूला आपको पता है, एक बार हम लोग फार्मूला लिख चुके हैं तो बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है ना। x1 + x2 बटा 2 होता है ना। तो x1 क्या है 2 और इसका x2 है 0, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 + 0 बटा में 2, कॉमा। अब दूसरा में क्या होता है y1 + y2 बटा 2, तो y1 क्या है 1 और इसका है 3, तो 1 + 3 बटा में 2, है ना। ये हो गया। चलिए यहाँ हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, Q बराबर Q है और इसके बाद आ जाएगा 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 2 बटा 2 आ जाएगा यहाँ भी, है ना, 2 बटा 2, कॉमा 1 में 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 बटा 2, है ना। ये आपका कटेगा 1 बार में, ये कटेगा 2 बार में। इसका मतलब है Q कितना निकल के आ गया 1,2 निकल के आ गया, है ना। इसका मतलब है Q आ गया आपका 1,2। चलिए पुनः हम लोग क्या करेंगे 3 निकालेंगे, मतलब ये R निकालेंगे, पुनः R निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा A और C। तो A आप देख लीजिए क्या है 0,-1 है और जो सो C आपका क्या है 0,3 है, क्योंकि इसी के मध्य में तो R है तो इसी के मदद से निकालना होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए मध्य बिंदु R निकालने के लिए
फिर से वही फार्मूला यूज़ करना है, x1 और x2 को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए। तो x1 ये आपका x1 है, x2 है ना, ये आपका क्या था x1 और ये x2 है ना। तो 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा बटा 2, कॉमा। इसी तरह से आगे बढ़ाइए इसको। अब दूसरा में क्या करते थे, y1 और y2 को जोड़ते थे। तो इसका y1 क्या है -1 और इधर है 3, तो -1 में 3 को जोड़िए, -1 में 3 को जोड़ना है, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इधर 2। और फिर फार्मूला में क्या था, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना रहता है, तो 2 से भाग दे दिए। देखिए यहाँ पे हम अभी डायरेक्ट कर दिए है ना, आप चाहे तो पूरा लिख करके कर सकते हैं है ना, इधर आप समझे होंगे इसीलिए हम ये डायरेक्ट कर दिए। तो r बराबर यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 0, ये कट जाएगा 1 बार में है ना, 2 था यहाँ पे कट जाएगा 1 बार में, मतलब r का निकल के आ गया कितना 0,1 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा तीनों निर्देशांक पता है। तो जब पता है तो फिर पी क्यू आर का हम लोग क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल है ना। तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है तो पी को लिख लेते हैं एक साथ। पी का आया था 1,0, क्यू का आया था 1,2 और आर का आया था 0,1। ये आपका x1 है, x2 है, x1 y1 है ना, x2 y2 है और x3 y3 है। जैसा कि पहले क्षेत्रफल निकाले थे इसका, उसी तरह से इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। देखिए फार्मूला अगर आप एक बार लिख चुके हैं तो आप इसको देख करके भी एक बार बैठा सकते हैं आसानी से है ना। तो चलिए बैठा लेते हैं हम लोग 1/2। अब देखिए x1 शुरू में क्या रहता है फार्मूला में, x1 क्या है आपका 1 लिख दिए। फिर मेरा फार्मूला में रहता है y2 - y3, तो y2 - y3 तो 2 में 1 घटाना होगा है ना, घटा दिए, प्लस x2 आपका क्या है 1, और फिर उसके बाद क्या रहता है x2 के बाद y3 में y1 को घटाना रहता है। तो y3 आपका 1 है, 1 में किसको घटाएंगे, y3 में y1 को घटाना होता है, तो y1 0 को घटाना होगा। फिर यहाँ से बढ़ेंगे आगे x3 का मान 0 है और 0 लिख दिए। उसके बाद y1 y2 को घटाना है, तो y1 0 है और फिर से y2 आपका 2 है, तो इसको घटा दिए इस तरह से है ना। अब यहाँ के बाद क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा है ना। प्लस 0 में 1 घटाते हैं, मतलब 1 में 0 घटाते हैं तो 1 ही रहेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 1 आएगा है ना। यहाँ देखिए यहाँ पे 0 से हम लोग को इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपको पहले ही बताया गया कि जब भी कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 बना देता है। इसका मतलब है 0 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि 1/2 है ना, 1/2 और यहाँ से जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा सिर्फ, और ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब ये कितना आ गया, 1 आ गया, है कि नहीं। अभी हम लोग देखें कि बड़ा वाला जो त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल मेरा कितना आया था 4, और अभी छोटा वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आ गया है मेरा 1। लेकिन हमसे सवाल में क्या बोला है, बोला है कि दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात आप बताइए। क्या बोला है कि जो बड़ा वाला त्रिभुज है और ये छोटा वाला जो मध्य बिंदु से बना था इसका दोनों का अनुपात निकालना है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ लास्ट स्टेप कर लेते हैं है ना। यहाँ के बाद हम लोग आगे यहाँ जा रहे हैं तो लिखेंगे अब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखिए अगर हम इसको क्षेत्रफल 1 बोल दें, मतलब एरिया 1 बोल दें है ना, और इसको एरिया 2 बोल दें, मतलब क्षेत्रफल नंबर 1 और क्षेत्रफल नंबर 2, तो यहाँ से हम लोग आसानी से लिख पाएंगे A1/A2। या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, लिख सकते थे क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ABC बटा में क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज PQR लिख सकते थे है ना। तो जब हम लोग इसको एरिया 1 एरिया 2 बोल दिए तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसे। अब एरिया 1 कितना आया था, पहला क्षेत्रफल कितना आया था 4 बटा में इसका कितना आया था 1 आया था, लिख दिए। अब चूंकि हमको अनुपात में बताना है तो या करके हम लोग लिख सकते हैं 4:1 है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा है ना। तो इस तरह से अगर आपको समझ में नहीं आया इस सवाल तो एक बार फिर से पीछे करके आप देख सकते हैं है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
अच्छा यहाँ पे देखिएगा इस सवाल में क्या है कि हम लोग को जो अनुपात पूछ रखा है ना, वो अनुपात पूछ रखा है पी क्यू आर का पूछ रखा है त्रिभुज एबीसी के साथ। मतलब जो छोटा वाला जो मध्य बिंदु पर में से जो त्रिभुज बना था उसका पूछ रखा है अनुपात किसके साथ, बड़ा वाला के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टा करना होगा, क्योंकि हमको इसका बड़ा वाला के साथ पूछ रखा है। तो इसका मतलब है कि A2 को पहले रखना होगा, मतलब जो क्षेत्रफल 2 जो लाए हैं है ना, मध्य बिंदु पर में से जो बना था उसको पहले रखेंगे, उसके बाद जो है सो रखेंगे हम लोग किसको, जो है सो बड़ा वाला को, एरिया नंबर 1 को, है ना, इसको। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एरिया 2 वाला हम कितना लाए थे, 1 लाए थे, और इसका आ जाएगा 4। इसका मतलब है 1:4, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें देखना रहता है कि किसका किसके साथ अनुपात पूछ रखा है ना। हमको छोटा वाला का पूछ रखा था, इसके बड़ा वाला के साथ अनुपात, तो छोटा वाला का पूछ रखा है तो पहले हम लोग इसको रखेंगे, उसके बाद बड़ा वाला को रखेंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसका शीर्ष इसी क्रम में दिया हुआ है। मतलब एक इस तरह से आपका चतुर्भुज बना हुआ है ना, और इसका शीर्ष दे रखा है इस तरह से, और हमको इसका क्षेत्रफल पूछ रखा है। देखिए इस तरह का सवाल हम लोग पहले भी किए हैं। इस तरह का जब भी सवाल आ जाए तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक विकर्ण को खींच लेंगे, है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक विकर्ण को खींचेंगे, बीडी को। बीडी जैसे ही खींचें तो क्या हुआ कि ये 2 त्रिभुज बना दिया। अब जैसा कि पहले बनाते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे निकालते थे, तो उसी तरह से बनाएंगे। इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जब दोनों का आ जाएगा उसके बाद दोनों का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, पूरा का जो है सो क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहले कि विकर्ण, लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD में विकर्ण BD को मिलाया। BD को क्या किया, मिलाया, है ना। जैसे ही BD को मिलाया तो 2 त्रिभुज बना यहाँ पे, है ना, ABD बना और BCD बना। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को निकालेंगे पहले। तो चलिए पहले ABD में चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABD में, है ना। ABD में आप देखिए A का मान क्या दे रखा है, -4, -2 दे रखा है। B का मान आपका क्या दे रखा है, B का मान आपका दे रखा है -3, -5, और D का मान अब देख लीजिए ABD, तो D का मान क्या है 2, 3। आपको पता है ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है, और ये x3 और ये y3। अब इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे चूँकि इसलिए, है ना, इसलिए लिख दीजिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, तो 1/2 फार्मूला आप लिखिए पहले, x 1/2 x1 y3 y2 माइनस y3 23, है ना। उसके बाद क्या होता था 31, 23 के बाद 31 और फिर x3, उसके बाद क्या होता था 23, 31, 12, है ना, ये आपका होता था। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए, है ना, 23, 31, 12 फार्मूला लिख दिए यहाँ पे। चलिए अब इसको बैठाइए 1/2। x1 को देख लीजिए, x1 क्या है -4, y2 और -y3, y2 आपका क्या है -5, माइनस y3 क्या है तो 3, प्लस x2 का क्या है -3, y3 3 माइनस y1 क्या है -2, है ना। x3 का मान 2 है, y1 माइनस y1 आपका क्या है -2 माइनस, अच्छा y1 आपका जो है सो -2 है, और y2 का मान -5 है ना। इस तरह से हम लोग क्या किए बना लिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको, 1/2 यहाँ से आपका क्या हो जाएगा -4 और माइनस इधर प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस करेगा, है ना। 8 माइनस प्लस -3 और फिर यहाँ से 3 + 2 प्लस में 2, ये -2 माइनस प्लस और 5, इस तरह से आपका हो जाएगा। तो 1/2 अब यहाँ से क्या आ जाएगा 4 दूनी 4 8 32, माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ 32 बचेगा, है ना। माइनस 3 2 5, 5 को 3 से गुना करेंगे 5 3 15, प्लस में देखिए यहाँ पर प्लस माइनस होगा, है ना, तो घटाएंगे तो 3 बचेगा क्योंकि बड़ा का चिन्ह प्लस में है, तो +3 बचा। यहाँ से 3 को 2 से गुना कीजिए, क्या आ जाएगा 6। चलिए इधर इसको इधर लिख लेते हैं। अब इधर से क्या हो जाएगा 1/2
अब यहाँ पे जो है सो ये और ये प्लस में है, तो 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, है ना। क्या हो जाएगा 38 माइनस 15, 38 माइनस 15 तो हो जाएगा 1/2 इंटू 38 से 15 को घटाइए, 5 में 8 में 5 जाएगा 3, और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2, है ना। इसका मतलब आ गया 23/2, ये वर्ग मात्रक आ रहा है अभी, है ना। जो है सो इतना आ गया अभी मेरा वर्ग मात्रक, है ना, 23/2। इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, वापस से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे पुनः त्रिभुज BCD में पहले B लिख लेते हैं। B का मान क्या है -3, -5 था, है ना, -3, -5। और फिर जो है सो C कितना था, तो 3, -2, और इसका D कितना था, तो D था 2, 3। सेम वैसे ही करना है x1 y1 x2 y2, है ना, x3 y3, ये हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल आपको पता है, फार्मूला याद है आपको, है ना। यहाँ पर एक बार लिख चुके हैं तो बार बार इसको देख करके बैठा सकते हैं। चलिए बैठा लेते हैं। 1/2 लिख दिए। x1 रहता है तो x1 क्या है -3, उसके बाद y2 -y3, तो y2 है -2, और फिर माइनस y3 का मान 3, प्लस में x2 का मान 3 है। अब उसके बाद y3 - y1, तो y3 आपका 3 है, माइनस y1 -5, प्लस x3 2 है। अब y1 - y2, तो y1 क्या है -5, माइनस y3, y1 - y2 था, तो y2 आपका -2 है ना। इस तरह कर दिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे 1/2। अब यहाँ से देखिए -3 हो गया ये आपका, और इधर से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस, 3 और 2 5, लेकिन इस बार बड़ा का चिन्ह माइनस है तो -5 रहेगा, है ना। प्लस में 3, यहाँ से देखिए 3 माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस में 2, ये आपका -5 माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और इधर से 2, है ना, ये आ गया 1/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार गुना करेंगे तो, है ना, 5×3 15 सिर्फ हो जाएगा, प्लस 5 और 3 8 को 3 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 8×3 24। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि -5 और +2 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस है तो इस बार माइनस रहेगा, है ना। माइनस प्लस माइनस, 5 में 2 घटेगा 3 बचेगा, लेकिन -3 रहेगा क्योंकि बड़ा का चिन्ह है, तो -3 को 2 से गुना करिएगा तो -6 आएगा, कितना आएगा -6, है ना। ये लिख दिए 1/2। अब ये दोनों जोड़ में है तो जोड़ना पड़ेगा, पहले जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, 2 और 1 3, -6। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, 39 में 6 घटाइएगा, कितना आ जाएगा 633 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33, है ना। अब इसका मतलब ये आ जाएगा 33/2, 33 एकम 33/2, ये वर्ग मात्रक आ गया इसका, है ना। तो हम लोग क्या किए कि दोनों का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। अब हमको चूंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रखा था ABCD का, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, है ना। इसको जो है सो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे, है ना। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एरिया 1 मान लेते हैं और इसको एरिया 2 मान लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल में क्या करना होगा, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ना होगा। इसका क्षेत्रफल को हम लोग एरिया 1 माने, तो एरिया 1 प्लस इसका क्षेत्रफल को क्या मान लिए थे, एरिया 2, या तो फिर आप ऐसे भी लिख दीजिएगा कि क्षेत्रफल ABD प्लस क्षेत्रफल ऑफ BCD, दोनों को योग कर सकते हैं, है ना, प्लस एरिया 2 बराबर में आपका आ जाएगा A1 कितना निकाले थे, तो 23/2, और इसका निकाले थे 33/2, है ना। इस तरह से अब यहाँ से 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, 2 एकम 2, तो 23 एकम 23, 2 एकम 2, 33 एकम 33, तो 3 और 3 6, 3 2 5/2 कट जाएगा, 28 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब है आंसर कितना आ गया, 28 वर्ग मात्रक। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 28 वर्ग मात्रक, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह का सवाल जो है ना आपको एग्जाम्पल में भी देखने को मिलेगा, आप इसको समझ लिए होंगे, है ना। एग्जाम्पल ज़रूर बनाइएगा आप। तो ये चैप्टर का लास्ट जो क्वेश्चन था, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का जैसे एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे, है ना।
तो आपको वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सभी को यहाँ तक देखने के लिए।